ओम शांति। आज बाप दादा के मधुर महावाक्य साकार मुरली अभी हम सभी सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं कि तुम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। भगवान नॉलेजफुल है और उसके हम बच्चे उसके समान मास्टर नॉलेजफुल बन गए हैं। तो आज बाबा ने 3 शब्द प्रयोग किए हैं। मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इन तीनों को तुम बच्चे अभी जानते हो। तो ज्ञान है देही अभिमानी बनने का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि रचयिता और रचना का ज्ञान। विज्ञान बाबा ने कहा कि वो योग है तुम बच्चों के लिए। तुम साइलेंस में चले जाते हो, वो विज्ञान की स्थिति है, डीप साइलेंस, एक बाबा की याद। और अज्ञान रचयिता और रचना का ज्ञान जिनको नहीं है, वो आत्माएं अभी भी अज्ञान में है। तो आज बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर बता रहे हैं कि तुम बच्चे ज्ञान के संस्कार सतयुग में भी लेके जाते हो, क्योंकि ये ज्ञान के संस्कार तुम्हारे अंदर राजभाग करने के संस्कार भरते हैं। तुम सतयुग में राजभाग कर अपना जो है वो चलाते हो। और जो आज के वैज्ञानिक हैं वो विज्ञान के संस्कार वहां पर लेकर के जाएंगे। जन्म लेंगे, प्रजा में आएंगे, या वहां पर तबके तो होंगे, जैसे दास दासियां हैं, इसी प्रकार वहां पर कोई गीत गाने वाले होंगे, कोई डांस करने वाले होंगे, कोई महलों को बनाने वाले होंगे, कोई पुष्पक विमान बनाने वाले होंगे। सब प्रकार के वहां स्टेटस होंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये जो वैज्ञानिक वहां जाएंगे पुनर्जन्म लेके, सतयुग में जो पद प्राप्त करेंगे, ये महलों का निर्माण करेंगे, महलों को ठीक ठाक रखेंगे, नए नए डिजाइन रोज बनाएंगे, पुष्पक विमान नए नए बनाते रहेंगे। तो ये विज्ञान के संस्कार लेकर के जाएंगे और तुम ज्ञान के संस्कार लेकर के जाएंगे। और आज बाबा कहते कि बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। तो क्या होगा? सब बातों से तुम बच्चों की बुद्धि स्वतः निकलती जाएगी। रूहानी धंधा, उसमें बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं वो भी हमको औरों को पढ़ाना है, और कर्मणा सेवा भी है, बाबा ने हमको वो भी सिखाई है। तो जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे सेवा में बिजी हो जाते हैं, फिर उनको और बातों से बुद्धि निकालना बहुत बहुत सहज हो जाता है। फिर एक सुंदर बात आज बाबा ने कही कि शिव बाबा आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम ये धंधा करो, ये ना करो। कई बच्चे ये प्रश्न करते थे बाबा से। तो बाबा ने कहा अगर धंधे आदि की सलाह लेनी है, राय लेनी है, तो वो कौन देगा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा एक साधारण जीवन से कितने उच्च जीवन में चले गए। तो बाबा को सब प्रकार के अनुभव थे। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा नौकरी करें, ये धंधा करें, ये ना करें, या धंधा छोड़ दें। तो बाबा कहते हैं उसके लिए ब्रह्मा बाबा हैं। ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में सब कुछ शिव बाबा के ऊपर देखो कैसे निछावर कर दिया, क्योंकि नष्टो मोहा बन गया। तो जो बच्चे नष्टो मोहा बन जाते हैं, बाबा कहते हैं उनको मैं धंधा छोड़ने की श्रीमत भी दे देता हूं कि अब इस सेवा में लग जाओ। कहने का भाव ये है कि जो ग्रस्त में है, प्रवृत्ति में है, उनको अगर कोई भी राय सलाह करनी है तो ब्रह्मा बाबा या जो निमित्त होते हैं उनसे वो कर सकते हैं। शिव बाबा का काम है सिर्फ
ज्ञान देना, हमको पढ़ाना और पतितों को पावन बनाना। और आज बाबा ने मुरली में सुनाया कि भक्ति मार्ग का यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है ज्ञान मार्ग में। तो ये जो हे शिव बाबा कहते कई बच्चे, इसको क्या कहेंगे? ये भी भक्ति मार्ग है। तो हे शिव बाबा कहना, सिमरन करना, आवाज करना कोई भी प्रकार की, ये ज्ञान मार्ग में नहीं होता। तुम तो बच्चे हो और शिव बाबा तुम्हारा पिता है। बच्चे को अपने पिता को पहचान कर उसको याद करना है और उसकी श्रीमत पर चलना है। तो आज बाबा, जो बच्चे अभी तक भी हे शिव बाबा कहते होंगे, उनको समझा रहे हैं ये भक्ति के शब्द हैं, इनको यूज नहीं करो, श्रीमत पर चलो। और फिर आज बाबा ने हम सो हम का अर्थ भी बताया है। हम सो आत्मा, वो कहते हैं सो परमात्मा। बाबा कहते हैं हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। कितना ये सुंदर अर्थ है हम सो का। और आज बाबा ने फिर वरदान दिया कि बच्चे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता करनी है। तो विश्व में बाप की प्रत्यक्षता के लिए बाबा क्या चाहते हैं हमसे? एक रस स्थिति। आप सब बच्चों की एक रस स्थिति हो। तो बाबा ने 3 शब्द प्रयोग किए हैं, एक मत, एक रस और एक संकल्प। तो शिव बाबा की श्रीमत हम सब बच्चों को आज की मुरली के अनुसार वो दे रहा है और सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक की मत प्राप्त कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह भी हमें एक शिव बाबा की मत मिल रही है। पूरे विश्व के ब्राह्मण बच्चे इस मत को सुन रहे हैं। तो एक मत क्या कह रही है शिव बाबा की? कि एक संकल्प में अपने को स्थित कर दो। क्या संकल्प अपने मन में पक्का धारण कर लो कि हमें विश्व में परिवर्तन लाना है, हमें कलयुग को सतयुग बनाना है, हमें पूरे विश्व में बाप दादा की प्रत्यक्षता करनी है। तो जब सारे बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगा तब बाबा विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। पर विश्व में प्रत्यक्षता के लिए हमने ये संकल्प तो कर लिया कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें, पर उसके लिए चाहिए क्या? जो बाबा प्रत्यक्ष होंगे, एक रस स्थिति। तो एक रस स्थिति हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चों की कैसे बनेगी? उसमें 2-3 बातें अगर हम विशेष रूप से सारे ब्राह्मण बच्चे ध्यान में रखें तो हमारी एक रस स्थिति सहज बन सकती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बाप दादा ने हमें ड्रामा का ज्ञान बहुत सुंदर दिया है। ब्रह्मा बाबा सदा ड्रामा के पट्टे पर चलते रहे। इतनी आलोचनाएं हुई, इतने विघ्न पड़े, बच्चों की अवस्थाएं भी इतनी ऊपर नीचे हुई, बैगरी पार्ट भी चला, बाबा के स्वयं के शरीर को भी रोग था, पर बाबा कहता था बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। कोई भी ड्रामा होता है तो वो मनोरंजन के लिए, आमोद प्रमोद के लिए होता है, खुशी के लिए होता है। तो ये संसार ड्रामा चल रहा है। सारे संसार का आत्माओं का पार्ट भी हम साक्षी होकर देखें और ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण आत्माओं का पार्ट भी हम साक्षी होकर देखें और स्वयं अपना पार्ट भी जब हम साक्षी होकर देखना सीख जाएंगे तब हमारी अवस्था एक रस बनेगी। और दूसरा, एक रस अवस्था बनाने के लिए बाबा कहते हैं सदा एक ही पदार्थ में, एक रस में आपकी बुद्धि लगी रहे। वो कौन है? एक रस सदा, वो है शिव बाबा। बाबा कहते हैं आप व्यक्ति बदलते रहते हो, पदार्थ बदलते रहते हो जो कि विनाशी हैं। तो उन विनाशी पदार्थों से, वस्तुओं से
कई मनुष्य हमारे जीवन में आए, चले गए, या कोई हैं भी तो उनकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, सदा एक रस नहीं रहती है। और अगर हम उनसे अपना बुद्धि योग लगाकर रखेंगे तो हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी, हमारी अवस्था एक रस कभी नहीं रह पाएगी। दिल दो तो सिर्फ एक शिव बाबा को दो। सब देहधारियों से बाबा कहते अपना दिल हटा दो, बेहद के सन्यासी बनो, बेहद के वैरागी। मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान है, पतित हैं, अपनी अंतिम स्टेज में। इन आत्माओं को याद करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी? तो बाबा कहते हैं तब तुम्हारा दिल इनसे हटेगा। तो दिल हमें देना है किसको? एक शिव बाबा को, एक की याद, अव्यभिचारी याद। वो हमारी अवस्था को एक रस बना देगी। मनुष्य देहधारियों को क्यों याद करता है? उसकी बुद्धि वस्तु और पदार्थों में क्यों जाती है? उसको लगता है यहां से मेरे को सुख शांति की प्राप्ति होगी। जहां से ज्यादा सुख शांति की प्राप्ति होगी उसके पीछे पीछे उसका बुद्धि योग जाता है। तो जब तक मनुष्य को ना समझ को ये समझ में नहीं आएगा कि सुख शांति का सोर्स तो एक शिव बाबा ही है। सब आत्माएं अभी अपनी अंतिम स्टेज में है। नानक दुखिया सब संसार। ब्राह्मण आत्माएं भी 63 जन्म भोग कर संगम पर आकर खड़ी हुई हैं। और ब्राह्मण आत्माएं भी सुख शांति किससे प्राप्त कर रही हैं? शिव बाबा से। तो हमें किसी से भी बुद्धि योग नहीं लगाना, तब हमारी अवस्था जो है वो एक रस बनेगी। तो कहने का भाव है कि मुख्य है एक शिव बाबा की याद जो सदा एक रस है, वो हमारी अवस्था को एक रस बनाएगी उसकी याद। और दूसरा है शिव बाबा का दिया हुआ अद्भुत ज्ञान। जो बच्चे सदा उसका मनन चिंतन करते, मंथन करते, उनकी जो स्थिति है वो एक रस बन जाएगी। और फिर आज बाबा ने स्लोगन में सुनाया कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ में कई बच्चों को थकावट आ जाती है, वो आलस की निशानी है। ब्राह्मण जीवन में आलस ये बहुत खतरनाक है, आलस नहीं आना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को थकावट क्यों आती है? उसके बहुत सारे कारण होंगे। कोई खान पान में सावधानी नहीं बरतते हैं, कोई की दिनचर्या ठीक नहीं होती है, कोई चलते चलते इधर उधर औरों को देखने लग जाते हैं, कोई कि चलते चलते कोई निंदा करता है, ठीक पुरुषार्थ कर रहे हैं पर आलोचना सुनने को मिलती है तो थक जाते हैं। देखो हम इतना कर रहे हैं और फिर भी लोग हमारी निंदा करते हैं। कोई के मन में ये विचार आ जाता है विनाश बाबा कब से कह रहे हैं अगली दिवाली नहीं आएगी, नहीं आएगी, विनाश तो हो नहीं रहा, तो थकावट आने लग जाती है। कोई का शरीर वृद्ध हो गया है तो ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में भी तो वृद्ध तन में आए थे और ब्रह्मा बाबा ने कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, पर समझते हैं अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, थकावट आ जाती है। तो बाबा कहते हैं थकावट आने से वो आलस में चले जाते हैं, और एक बार आलस ने अगर घेर लिया फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे आग की एक चिंगारी पूरे मकान को जला देती है, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में एक बार आलस आ गया तो आपको क्या करेगा? आपकी सारी स्थिति को नीचे ले आएगा। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को कदम आगे 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 ही बढ़ाने हैं, थकावट में अपने को नहीं आने देना है। तो ये हैं प्यारे प्यारे बाबा के आज के